हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बनदेवी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन से संबंधित जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो भी हमारे भाई दौड़ या फिजिकल इंटरव्यू भी पास कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए यह जो 25 प्रश्न है यह 100% आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से चलते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप लोग को मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप लोग को यह जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी की हुए। देखिए दोस्त, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर सही सही और सटीक जानकारी मिलती है। फेक वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल भी आप लोग को घबराना नहीं है। तो देखिए दोस्त, हमारा पहला प्रश्न है। मैं इस वीडियो में केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर दोस्तों आप लोग को लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या दोबारा भी देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर ही पड़ा रहेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी कब लागू हुई थी? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? आईपीसी का पूरा नाम इंडियन पैनल कोड है। तो यह जो है दोस्तों हमारा सन 1860 में लागू हुई थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन सी होगा, सन 1860। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है दोस्तों हमारा चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न है, पृथ्वी आवरण मेंटल मुख्यतः किससे बना होता है? तो जो पृथ्वी का आवरण है मेटल या मुख्यतः किससे बना होता है? तो है यह जो है दोस्तों पृथ्वी का मेटल या सिलिकेट्स से बना होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, सिलिकेट्स। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किसके संरक्षण से संबंधित है? तो जो रेड डाटा बुक है लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, संकटग्रस्त जीव और जंतु से रेड डाटा बुक संबंधित है। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा जो है दोस्तों वह हमारे गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश प्लोन हॉलीडे के बाद शुरू किया गया था? तो यह जो है दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना को प्लोन हॉलीडे के मतलब बाद शुरू किया गया था? तो वह थी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना को हॉलीडेज के बाद शुरू किया गया था। जो प्लोन हॉलीडे था हमारा सन 1969, 1967 और 1968 तक चला था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, चतुर्थ योजना शुरू हुई थी प्लोन हॉलीडे या योजना अवकाश के बाद। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी जो अस्थि है वह कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेप्स। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने पहली बार ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो वह कौन सी भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में सबसे पहले रजत पदक जीती थी?
यानी कि सिल्वर मेडल। तो वह जो थी दोस्तों हमारी मीराबाई चानू। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो बाल श्रम निषेध अधिनियम जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, यह किस वर्ष से किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था? तो वह जो है दोस्तों हमारा सन 1886, 1800 नहीं दोस्तों 1986 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर 1986। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति आपात से राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। तो यह तीनों मतलब आपातकाल से संबंधित है, यानी कि यह भी होगा, यह भी, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक लौह उत्पादक राज्य हमारा उड़ीसा राज्य है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, उड़ीसा राज्य भारत में सबसे अधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं, त्रिपुरी संकट किस वर्ष हुआ था? तो जो त्रिपुरी संकट हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो वह सन 1937 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, त्रिपुरी जो संकट हुआ था वह सन 1939 में हुआ था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, त्रिपुरी संकट सन 1943 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से, देखते हैं क्या आगे लिखा है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य पर और हाइड्रोजन बम में हमारी जो है वह नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। जो परमाणु बम होता है उसमें नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है, ठीक है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, किस मराठा शासक को हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक माना जाता है? तो हिंदवी स्वराज्य का जो संस्थापक है वह किस मराठा जो शासक है इसको माना जाता है? तो वह हमारे शिवाजी को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, शिवाजी। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व एंजाइम के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा जो पोषक तत्व है वह एंजाइम के रूप में कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों होगा हमारा एंजाइम के रूप में प्रमुख रूप से कार्य करता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, भील जनजाति भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों यह जो भील जनजाति है भारत के किस राज्य में पाई जाती है? भील जनजाति हमारी पश्चिम भारत में पाई जाती है, ठीक है। जो पश्चिम भारत के जो भी राज्य हैं उसमें भील जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, पश्चिम भारत में भील जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो दोस्तों वायसराय की कार्यपालिका परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ए बी दिख रहा है, नीचे सी डी दिया है। तो वायसराय की कार्यपालिका जो है दोस्तों
वह 1861 के अधिनियम के तहत की गई थी। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कामाख्या देवी मंदिर स्थित है? तो कामाख्या देवी मंदिर भारत के असम राज्य में स्थित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, असम। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना था? तो सबसे पहले जो है दोस्तों, भारत में यूनेस्को वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट है वह हमारी अजंता और एलोरा की गुफाएं बनी थी, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अजंता और एलोरा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना कब हुई थी? तो सीबीसी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, सन 1964 में हुई थी। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, 1964। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? तो कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर उल्टी दिशा में घूमता है? तो उल्टी दिशा में जो है दोस्तों, शुक्र ग्रह घूमता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन बी होगा, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है? तो किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है दोस्तों, वह हमारा सतलुज नदी पर स्थित है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी होगा, सतलुज नदी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए होगा, 1945। सॉरी दोस्तों, इसकी जो स्थापना है यह 1945 में नहीं हुई थी, सन 1948 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, WHO की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1948 को हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी होगा, सन 1948। सॉरी दोस्तों, ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य दक्षिण गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता है? तो दक्षिण गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो हमारा तमिलनाडु राज्य को दक्षिण गेटवे ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु। अगला और लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। मनरेगा में यम का क्या अर्थ है? तो मनरेगा में एम का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं हमारे कितने भाई इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो चलिए हमारे YouTube चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक किए हुए मत जाना दोस्तों। लाइक भी जरूर से कर देना और आप यह भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आज जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था आप लोग को कैसा लगा। तो देखिए दोस्त, यह हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो एक दिल तो जरूर से भेज दीजिए। चलिए हम यही वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।